Hello guys, welcome back to my channel JK Study Junction and this is जतिन बलोत्रा। गाइज हम पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस कर रहे थे और गाइज हमने काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपिक्स डिस्कस करे हैं गाइज। बट यूट्यूब की वीडियोस देखने से बुक्स पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला जब तक हम उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे। सो गाइज हमने नई सीरीज़ स्टार्ट करी है कि जितने भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम्स में गाइज, हम उन सब क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। और गाइज एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस हैं जो आने के चांसेस हैं गाइज, उन सब को भी हम डिस्कस करने वाले हैं। गाइज हमने फर्स्ट वीडियो एमसीक्यूज़ की बनाई थी, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। गाइज ये टॉपिक हमारा 30 मार्क्स का है और इसमें 8 से लेकर 9 सब टॉपिक हैं। और गाइज हमने 4 सब टॉपिक्स के रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ थे उसको हमने एक ही वीडियो में कवर कर लिया था। गाइज आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK और इसका जो सब टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ JNK। गाइज इसके बारे में हम देखेंगे और इसको हम 2 या 3 मैक्सिमम 3 वीडियो में इसको कवर कर लेंगे बिकॉज ये काफ़ी लंबा टॉपिक है। बिकॉज इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चंस यहाँ पे भी दिख जाएंगे, जैसे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी में आपको हिस्ट्री का भी दिख रहा है, पॉलिटिक्स का है। सो हम गाइज जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइज चलते हैं, करते हैं स्टार्ट आज की वीडियो का। जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कि इनमें से कौन सा जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री के रिलेटेड है। सो गाइज हम सब ऑप्शन देखेंगे। गाइज जो फर्स्ट ऑप्शन है कि रिटन रिकॉर्ड ऑफ हिस्ट्री, कि हमारे पास रिटन रिकॉर्ड है कश्मीर की हिस्ट्री के लिए। गाइज बिल्कुल है, आपने सुना होगा राज तिरंगनी के बारे में तो सब ने सुना है, ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है। गाइज आपने एक और बुक के बारे में सुना होगा, नीलमत पुराण। गाइज जो ओरिजिन ऑफ कश्मीर बताता है हमें, नीलमत पुराण। सो गाइज ये सब हैं रिटन रिकॉर्ड्स, इट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। गाइज अभी सेकंड ऑप्शन देखते हैं, आर्कोलॉजिकल एंड न्यूमिज्मेटिक एविडेंसेस। आर्कोलॉजिकल जैसे आपको साइट्स मिलती हैं खुदाई करने पे। गाइज आपको पता है कि हमारे जम्मू कश्मीर में न्यूलिथिक साइट्स बुरजहोम और कुफकराल ये मिली थी और ये उस टाइम की काफ़ी एडवांस साइट्स थी। इट मीन्स आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस भी हैं। न्यूमिज्मेटिक गाइज ये कॉइन्स के रिलेटेड होती है। गाइज जम्मू कश्मीर में आपको गोल्ड के कॉइन्स, सिल्वर के कॉइन्स, इवन आपको ब्रास के कॉइन्स भी मिले थे। इट मीन्स हमारा सेकंड ऑप्शन भी ठीक हो गया। गाइज अभी हम थर्ड ऑप्शन देखेंगे, अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स, जो फॉरेन के लोग यहाँ आए थे। गाइज हयांग संग का नाम तो आप सबने सुना होगा। ये चाइनीज़ ट्रैवलर हैं जो कुषाण के टाइम पीरियड पे कश्मीर में आए थे और उस टाइम पे जो किंग थे गाइज वो थे दुर्लभ वर्मन। सो गाइज यहाँ पे तीनों ऑप्शन हमारे ठीक हैं, तो आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ द अबव। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है डेट इज ह्योंगसंग चाइनीज ट्रैवलर विजिटेड द वैली ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच डायनेस्टी। गाइज अभी हमने डिस्कस करा कि वो कुषाण के टाइम पीरियड में ह्योंगसंग कश्मीर में आए थे। सो गाइज यहाँ पे आंसर क्या हो गया, सी पार्ट। गाइज थर्ड है, द अर्लीस्ट known text of Kashmir which describes origin of the valley, the rites and worships practiced by people of Kashmir is। गाइज नीलमत पुराण है और राज तिरंगनी है, हरा चरित्र चिंतामणि है या नन ऑफ द अबव है। सो गाइज यहाँ पे ना मैक्सिमम बच्चे राज तिरंगनी लगा के आएंगे, वो सोचेंगे कि यही है। गाइज लेकिन जो हमें ओरिजिन ऑफ कश्मीर वो पता चलता है नीलमत पुराण से। राज तिरंगनी में जो चीज़ें लिखी गई हैं गाइज वो हमने नीलमत पुराण से ली गई हैं। नीलमत पुराण बताता है कि एक वैली थी, पानी था, उसमें एक दानव रहता था, एक नागाज लोग रहते थे, इनको तंग करता था। कैसे वहाँ पे कश्यप ऋषि आए, उन्होंने सारा पानी सुखाया। और गाइज आपने जैसे अनंत नाग का नाम सुना हुआ है, जितना भी नाग नाग करके नाम है गाइज इन्हीं के रिलेटेड ये नाम पड़ा हुआ है। सो गाइज हमारा यहाँ पे थर्ड का आंसर क्या हो गया, डेट इज नीलमत पुराण। जो फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैवलर्स डिस्क्राइब द कश्मीर एज किंगडम सराउंडेड बाय माउंटेन्स ऑन ऑल साइड्स, कि कौन से ऐसे ट्रैवलर्स थे जिन्होंने बताया था कि कश्मीर एक ऐसी जगह है जिसके चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं। सो गाइज वो थे ओंग कॉन्ग।
गाइज उनका नाम था आओ कॉन्ग, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। गाइज जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राज तिरंगनी और द रिवर of Kings by Kalhan is the earliest extant history of Kashmir is written in which of the following language? So guys ये तो सबको पता है कि जो राज तिरंगनी है वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है। गाइस जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमें मैच करना है, कुछ पर्सन्स के नाम है और उन्होंने जो बुक्स वगैरह लिखी है उसके रिलेटेड है। गाइस आपको अगर इनमें से एक का भी नाम पता होता है ना, उनकी बुक्स के बारे में आप पूरा क्वेश्चन कर लेते हो। जैसे जब मैंने पढ़ा था तो मेरे को एक का ही याद आ रहा था, जैसे अलबरूनी है, इन्होंने किताब हिंद लिखी थी। बेसिकली इन्हीं की बुक से इंस्पायर होके जो महमूद ऑफ गजनवी थे, महमूद ऑफ गजनी, उन्होंने इंडिया पे अटैक किया था। जब मैंने देखा ऑप्शन बी का फर्स्ट है, तो इसमें से ऑप्शन बी का फर्स्ट आपको बी पार्ट में दिख रहा है और कहीं नहीं दिख रहा, तो मैंने वैसे ही आंसर लगा दिया। सो गाइज आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ये हर जगह नहीं काम आता। सो अलबरूनी कहाँ, इन्होंने क्या लिखा है, किताबें हिंद लिखी है। जैसे मुल्ला अहमद है, इन्होंने बहरुल इस आसमान लिखा है। जैसे हैदर अली है, गाइस इन्होंने तारीख के कश्मीर लिखी। गाइस ये इंपॉर्टेंट है, कई बार ऐसे भी पूछ सकते हैं कि तारीख के कश्मीर किसने लिखी है, वो लिखी है हैदर मलिक ने। सो गाइस हमारा यहाँ पे आंसर क्या है, हमारा आंसर है बी पार्ट। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन पार्ट ऑफ न्यूमिज्मेटिक एविडेंसेस ऑफ हिस्ट्री ऑफ कश्मीर? इनमें से कौन सा पार्ट है हमारी हिस्ट्री का जो कॉइन्स के रिलेटेड है? गोल्ड कॉइन भी मिला था गाइस, सिल्वर भी मिला है, ब्रास भी, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी। सो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, द वर्ड कश्मीर कम्स फ्रॉम टू संस्कृत वर्ड, का एंड सिमिरा। गाइस ये कश्मीर दो वर्ड से बना था जिसका मीनिंग होता है वाटर एंड ड्राई अप। का मीन्स वाटर एंड सिमिरा मीन्स ड्राई अप। सो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट नियोलिथिक साइट टू बी डिस्कवर्ड इन कश्मीर? गाइज अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी बुर्ज होम और कुफकराल की, ये दोनों साइट्स नियोलिथिक साइट्स हैं जो कश्मीर में मिली थी। यहाँ पे हमारे पास बुर्ज होम का ऑप्शन है, तो गाइज हम बुर्ज होम लगाएंगे। अगर कहीं दोनों ऑप्शन दिए हैं तो हमें दोनों को लगाना पड़ेगा, 1 और 2। सो गाइज यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो है बी, ए पार्ट। नेक्स्ट है, द फर्स्ट वुमेन सॉवरन ऑफ कश्मीर हु रूल्ड फॉर नियरली 15 ईयर्स। गाइज जिन्होंने 15 साल जम्मू कश्मीर में रूल किया है गाइज, उनका नाम है यशोवती। सो हमारा आंसर क्या हो गया, यशोवती। गाइज जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धिज्म वाज फर्स्टली प्रीच्ड इन कश्मीर बाय? गाइज जो बुद्धिज्म था कश्मीर में फर्स्ट टाइम मनेंद्र लेके आए थे और बाद में अशोका वगैरह बिंदुसारा ये सब आए थे, लेकिन स्टार्ट ये मनेंद्र ने किया था। और एक चीज़ बता दूं गाइज, जो श्रीनगर सिटी है उसको बिल्ड किया था अशोका ने। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस किंग हु फाउंडेड द ओल्ड सिटी ऑफ पंद्रथन एट शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम मॉडर्न श्रीनगर वॉज? गाइज अभी हमने बात करी कि अशोका ने श्रीनगर शहर को बिल्ड किया था और उसके आसपास के एरिया को भी इन्होंने डेवलप करा था। सो इसको भी अशोका ने डेवलप करा था। सो गाइज हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो गया, आंसर हो गया अशोका। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड एट कंदलान ड्यूरिंग द रीन ऑफ, कौन से किंग थे जिनके टाइम पे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी? गाइज वो थे कनिष्क। सो हमारा यहाँ पे आंसर क्या है, कनिष्क इज द आंसर हेयर। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं, देखना कौन से सही हैं। पहला है, अशोका इंट्रोड्यूस बुद्धिज्म इनटू कश्मीर एंड बिल्ट न्यूमरियस विहारास एंड स्तूपा। बिल्कुल सही गाइज, अशोका ने काफ़ी सारे स्तूपास कश्मीर में बनाए थे, तो फर्स्ट हमारा यहाँ पे सही हो गया। सेकंड देख लेते हैं, कुमारा विजय एंड नागार्जुन बिकम द क्रेडल ऑफ बुद्धिस्ट फिलोसफी। गाइज बिल्कुल सही, जो नागार्जुन थे, कुमारा विजय थे, इन्होंने बुद्धिस्ट फिलोसफी को काफ़ी ज़्यादा इन्होंने क्रेडल किया था। गाइज थर्ड है, बुद्धिज्म एंड हिंदुइज्म द टू प्रोमिनेंट रिलीजन ऑफ ललित आदित्य टाइम रिसीव पैटर्नेज इन इक्वल डिग्री। कि हिंदुज़म और बुद्धिज़्म था, इन दोनों को बराबर तरीके से इक्वलेंस मिली थी ललित आदित्य के टाइम पे। तो गाइज़ ये भी बिल्कुल सही है, हमारे तीनों ऑप्शन हो गए। नेक्स्ट इज जो मार्थन टेम्पल है, गाइज़ मार्थन टेम्पल ये किसके रिलेटेड है, ये सन टेम्पल के रिलेटेड है। गाइज़ इंडिया में 3 ही
सन टेम्पल है। एक तो हमारा उड़ीसा में है, कोणार्क जिसका नाम है, सेकंड हमारा राजस्थान में है, थर्ड हमारा JNK में है, मार्थन टेम्पल। सो ये कश्मीर में है, ये हिंदू आर्किटेक्चर के बारे में बताता है, कश्मीरी हिंदू आर्किटेक्चर। सो हमारे यहाँ पे ऑप्शन चारों ही आंसर हैं। सो ऑल ऑफ द अबव हियर इज द आंसर। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो मुक्तापीड़ा था पॉपुलरली नोन एज ललित आदित्य। गाइस बिल्कुल सही, जो ललित आदित्य थे उनका नाम मुक्तापीड़ा भी था। उन्होंने असेंड किया था थ्रोन ऑफ करकोडा डायनेस्टी वॉज मार्क्ड बाय कॉन्क्वेस्ट ओवर ए कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ द इंडियन मेनलैंड एंड लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ सेंट्रल एशियन रीजन। गाइस जो ललित आदित्य थे ना, वो एक ऐसे JNK के रूलर रहे हैं जो एक्सपैंड करने में विश्वास रखते थे। इन्होंने जब असम में, जब वेस्ट बंगाल का एरिया था, जब वहाँ पे शशांक की डेथ हो जाती है, जो किंग थे जिन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी पे भी काफ़ी इन्होंने गलत किया था, तो उस टाइम पे इन्होंने यशोवर्मन जो वहाँ के किंग थे उनके साथ भी इन्होंने वॉर करी है। सो ये एक्सपैंड करने में बिलीव करते थे। तो गाइज ये वाला ऑप्शन भी हमारा ठीक हो गया। ही वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ कश्मीर टू रियलाइज दैट ही बाई क्लियरिंग द बेड रॉक्स एंड सिल्ट एट बारामूला द फ्लो ऑफ द झेलम वुड बी क्विकन। अगर हम बेड रॉक्स को, पत्थरों को साइड कर देंगे तो झेलम का फ्लो बढ़ सकता है। सो गाइज ये ललित आदित्य ही थी जिन्होंने इसके बारे में बात करी थी। और इरीगेशन कैनाल्स भी ललित आदित्य ने ही बनाए थे। सो हमारे यहाँ पे तीनों ऑप्शन ठीक हो गए, तो ऑल ऑफ द अबव आंसर हो गया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट किंग ऑफ कश्मीर हु प्रोहिबिटेड स्लॉटर ऑफ एनिमल्स इवन फॉर सेक्रीफिशियल पर्पसेस वॉज। कि कौन से ऐसे किंग थे जिन्होंने एनिमल सेक्रीफाइसेस को प्रोहिबिट कर दिया था, जितने भी अगर हम स्लॉटर करेंगे एनिमल को। तो गाइस वो थे मेगा वर्षा। सो मेगा वर्षा थे जिन्होंने इसको बैन करा था। नेक्स्ट है द करेक्ट सक्सेशन इन करकोटा डायनेस्टी इज। कि पहले कौन किंग था, उसके बाद कौन था, उसके बाद कौन आया। सो हमें इसको क्या करना है, हमें इसको सीरियल वाइज लगाना है, करेक्ट तरीके से लगाना है। सो गाइज इसमें सबसे पहले करकोटा में आता है ललित आदित्य। गाइज हमारे पास आता है कुल्यापीड़ा, विजयादित्य, पृथ्वी। इसके बाद लास्ट वाला हमारे पास आता है पृथ्वी विजयपीड़ा। सो यहाँ पे ऑप्शन हमारा हो गया डी पार्ट आंसर। नेक्स्ट है द चाइनीज ट्रेवलर ह्यूंग संग विजिटेड द कश्मीर ड्यूरिंग द रीन ऑफ। गाइज अभी हमने बात करी थी कि ये दुर्लभ वर्मन के टाइम पे आते थे। सो गाइज यहाँ पे हमारा आंसर हो गया दुर्लभ वर्मन। नेक्स्ट है द अकॉर्डिंग टू कलहन राज तिरंगिनी द प्रिंसिपल फूड ऑफ पीपल ऑफ कश्मीर वाज। गाइज ये तो हम बिना पढ़े ही लगा सकते हैं। जैसे कश्मीर में राइस ही उगते हैं, तो वहाँ पे राइस ही होगा, वीट नहीं लगता, तो हम इसको आंसर लगाएंगे राइस। सो ये गाइज कोई भी इसका आंसर लगा सकता है। नेक्स्ट इज़ अल बिरूनी। गाइज अभी हमने बात करी थी, किताबें हिंद लिखी थी इन्होंने, और महमूद ऑफ गजनी ने इन्हीं से इंस्पायर होके इंडिया पे जो इन्होंने कैंपेन्स करी थी, इन्हीं के जो इनका बुक थी उसी से इंस्पायर होके। सो अल बिरूनी हु अकम्पनीड महमूद ऑफ गजनी इन हिज Indian campaigns specifically mention in his book Tariq-e-Hind that Kashmiri observed second day of चैत्र। गाइज चैत्र एक महीना होता है जैसे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से। सो जो चैत्र का सेकंड डे होता है ना गाइज, कश्मीर में उसको हम डे ऑफ विक्ट्री बोलते हैं। सो इसके बारे में हमें कहाँ दिखता है, तारीख-ए-हिंद के बीच में दिखता है। सो आंसर हमारा क्या हो गया, डे ऑफ विक्ट्री। नेक्स्ट है अरेंज करना है डायनेस्टी को क्रोनोलॉजिकली। गाइस कौन सी डायनेस्टी पहले आई थी, कौन सी बाद में आई थी। तो गाइस सबसे पहले आई थी उत्पाला डायनेस्टी, फिर आई थी हमारे पास लाहौरा डायनेस्टी, देन देवा, और लास्ट में चक डायनेस्टी आई थी। तो आपको याद रखना है उत्पाला, लाहौरा, देवा एंड चक डायनेस्टी। सो गाइस हमारा आंसर यहाँ पे हो गया बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच कर रहा है हमें कि उनकी डायनेस्टी कौन सी है और रूलर कौन है। जैसे फर्स्ट हमें दिया है शंकरवर्मन, जयसिम्हा, संग्राम देव, कुतुबुद्दीन। गाइस डी वाला तो हम सीधा लगा सकते हैं, जो कुतुबुद्दीन है वो शाह मीर डायनेस्टी से ही होगा, क्योंकि ये मुस्लिम नाम है तो इनकी डायनेस्टी भी मुस्लिम से होगी। सो डी का हमारा फर्स्ट हो गया। क्या डी में कहीं फर्स्ट लिखा है गाइस? डी में फर्स्ट ए और डी में लिखा हुआ ऑप्शन में, तो हम इन दोनों ऑप्शन में देखना पड़ेगा। तो अभी हम देखेंगे
जैसे जो शंका वर्मन है गाइस, ये बिलोंग करते थे उत्पाला डायनेस्टी से, और जो जय सिम्हा थे ये लाहौरा डायनेस्टी से करते थे, और जो संग्राम देव है गाइस वो करते थे देवा डायनेस्टी से। सो जो हमारा आंसर यहाँ पे हो गया ए पार्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर फाउंडेड द मुस्लिम रूल फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कश्मीर। इनमें से कौन से ऐसे रूलर थे जिन्होंने कश्मीर में मुस्लिम रूल लाया था। तो गाइज इनका नाम तो सब जानते हैं गाइज, उनका नाम है शमसुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वीन डोमिनेटेड फॉर हिस्टोरिकल सेंस ऑफ कश्मीर फॉर ऑलमोस्ट 50 ईयर्स। 50 साल तक यहाँ पे जो कश्मीर में किन्होंने रूल किया था। सो गाइज जो इसका आंसर है गाइज वो है क्वीन डीडा। गाइज जो क्वीन डीडा थी ये बेसिकली गुप्ता डायनेस्टी से थी। इनका जो पेरेंट्स की फैमिली थी, माँ बाप वो लाहौर से थे और ये गुप्ता थे। सो गाइज याद रखना इसके बारे में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है हमारे JNK की हिस्ट्री के रिलेटेड। नेक्स्ट है तैमूर इन्वेडेड द कश्मीर इन। गाइज आपको थोड़ा सा भी अगर पता हो ना कि तैमूर कब आया था, जैसे हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ते हैं कि वहाँ पे 1996-1997 में जब यहाँ पे डायनेस्टी होती है तुगलक डायनेस्टी, जब मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक आते हैं, तो जब उनके बेटे आते हैं गाइज, उनके बेटे को तैमूर मारता है इसी टाइम पीरियड में। सो गाइज तैमूर इट मीन्स इसी टाइम पीरियड में आया होगा। सो हमारा यहाँ पे गाइज आंसर हो गया है, सो गाइज हमारा यहाँ पे आंसर है 1396। सो डी पार्ट हमारा यहाँ पे आंसर हो गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ बेगार। बेगार क्या होता है, एक फोर्स तरीके से लेबर करवानी। तो गाइज जो फोर्स तरीके से लेबर करवानी कश्मीर में, इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था। तो गाइज वो थे अवंती वर्मन। अवंती वर्मन थे जिन्होंने कश्मीर में क्या किया था, बेगार को इंट्रोड्यूस किया था, सिस्टम ऑफ बेगार को। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोगेट इस्लाम इन द वैली में, कश्मीर वैली में इस्लाम को किसने फैलाया था। गाइज वो थे बुलबुल शाह। सो बुलबुल शाह थे जिन्होंने कश्मीर में इस्लाम को फैलाया था। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एडवेंट ऑफ मुस्लिम रूल ऑफ कश्मीर इन इस्लाम इन द कश्मीर, कि किस तरीके से इस्लाम फैला कश्मीर में, कैसे मुस्लिम रूल आया वहाँ पे। देयर वर ऑप्रेसिव मिस रूल एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ द लेटर हिंदू रूलर्स। गाइस एक ऑप्शन ये है, द सोसाइटी वाज अबेटेड बाय करप्ट ब्राह्मण्स। सी है द हिंदू रूलर्स वर अट्रैक्टेड टूवर्ड द स्पेसिफिसिटी एंड ह्यूमन पाइटी ऑफ द मुस्लिम डिवाइन। सो गाइस यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव आंसर है, ये तीनों ही सही है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द ललित आदित्य ऑफ द मेडिवल कश्मीर। सो गाइस जो मेडिवल कश्मीर के जो ललित आदित्य वो किन्हें बोला जाता था गाइस, वो थे सिहाबुद्दीन को ललित आदित्य बोला जाता था मेडिवल कश्मीर का। जो लास्ट क्वेश्चन है गाइस वो है विच ऑफ द फॉलोइंग शाह मीर डायनेस्टी फॉलोड द पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस। इनमें से कौन थे जो रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी को फॉलो करते थे। गाइस उनका नाम था जैन उल अबिदीन। सो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो गया वो हो गया सी पार्ट। सो गाइज ये थे हमारे आज की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पिछले पेपर्स में पूछे गए हैं, और हम इस सीरीज़ को आगे भी कंटिन्यू रखेंगे और इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।